एनसीईआरटी का पहला अध्याय है। एनसीईआरटी कक्षा 6 का पहला अध्याय है भोजन यह कहाँ से आता है, और इसका पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चावल हुए, फल हुए, सब्जियां हुई या सलाद हुए। जितने भी चीज़ें खाने लायक हैं उनका उत्पादन कैसे होता है, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। और इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझने लायक, वो है संघटक। इस शब्द का मतलब, संघटक का मतलब होता है कोई चीज़ जितने पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे चावल बनाते हैं, इसमें चावल और पानी दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब चावल को पकाने के लिए दो संघटकों की आवश्यकता होती है। इस तरह से सब्जियां जो बनाते हैं उसमें तेल, मसाले, प्याज, लहसुन ये सब डाला जाता है, तो वो उसके संघटक होते हैं। यानी कि कोई पदार्थ जितने चीज़ों से मिलकर बना होता है वो उसके संघटक होते हैं। और संघटक के अंदर एक चीज़ होता है घटक। इस घटक का मतलब होता है जो संघटक के अंदर है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है पोषक तत्व से। ठीक है, चलिए इस अध्याय का दूसरा टॉपिक है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। फल हुए, दालें हुई, मांस हुए, जो भी है, इनका मेन स्रोत क्या होता है। इसमें स्रोत दो प्रकार के होते हैं, या तो पादप स्रोत होते हैं या जानतर स्रोत होते हैं। पादप स्रोत का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमको पेड़ों से प्राप्त होती है, जो खाने लायक होती हैं। उनकी जड़ें हुई, पत्तियां हुई, फल हुए, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको बोलते हैं पादप स्रोत। और एक होता है जंतु स्रोत। जो जंतु स्रोत होता है इसका मतलब होता है ऐसे उत्पाद जो हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे मांस हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, ये सब जंतु स्रोत हैं। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ये जंतु स्रोत हैं और ये पादप स्रोत हैं। अब भोजन के दो स्रोत हैं, या तो जंतु स्रोत या पादप स्रोत। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है इसका भोजन के रूप में पौधों के भाग एवं जंतु उत्पाद। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों का जो मुख्य स्रोत होता है वो तो या तो जंतु स्रोत होता है या पादप स्रोत होता है। जैसे दूध हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, ये सब पादप स्रोत है। ठीक है, अब इसमें जो पादप स्रोत में मेन चीज़ है वो है इसके खाने लायक भाग। जैसे यहाँ पे आपको इस पेड़ का चित्र दिख रहा है, इसमें दो भाग होते हैं। पहले तो एक होता है प्रारोह तंत्र और एक होता है मूल तंत्र। जो प्रारोह तंत्र होता है वो बोलते हैं पेड़ के ऊपरी भाग से लेकर जहाँ तक नीचे ऊपर दिख रहा है, जमीन से जहाँ तक ऊपर दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रारोह तंत्र पूरा। और एक होता है मूल तंत्र। मूल तंत्र होते हैं जड़ों के नीचे का भाग, ऊपर से। तो जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, इसमें दो भाग होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। जो इसकी मेन जड़ होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक मूल, और जो इस मेन जड़ से कटी हुई जड़ें होती हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक मूल। अब जो पादप स्रोत होते हैं उसमें खाने लायक कई चीज़ें होती हैं। फूल होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ती होता है। लेकिन इसमें जो जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नोड और इंटरनोड। नोड उसे बोलते हैं जहाँ से पत्ती उस पेड़ से लगी रहती है, उसको बोलते हैं नोड। और इसका जहाँ से मेन सरा होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। जैसे यहाँ में इंटरनोड ए है, ए इंटरनोड होती है। ठीक है, और इसमें एक शब्द और होता है, वो होता है मकरंद। इस मकरंद का मतलब होता है जो शहद होता है ना, उसी को बोलते हैं मकरंद। इसमें क्या है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं इस कई हजार फूलों से रस को एकत्रित करती हैं और उसको एक जगह भंडारित करके रखती हैं। ये जो आपको छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, इनमें भंडार करके रखते हैं, ताकि जब इस तरह से मौसम प्रतिकूल हो या इनके पास विपरीत परिस्थितियां हो तो उसे खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। शहद को शुद्ध हिंदी में मकरंद बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका चौथा जो इस टॉपिक है वो है जंतु वर्ग।
जंतु वर्ग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु उनको बोलते हैं जो पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर होते हैं, पेड़ों के उत्पाद ही खाते हैं। पत्तियां हुई, फूल हुए, उनकी जड़ें हुई या उनकी कलियां हुई, ये सब जो खाते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी जंतु। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, शाकाहारी यानी शाक, जो शाक का भक्षण करे उसको बोलते हैं शाकाहारी। दूसरा जंतु वर्ग है मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब होता है जो उनको मांस का ही सेवन करे। उसको जो प्रकृति है ना, इस तरह से उनका निर्माण करती है कि वो केवल मांस का ही सेवन कर सकते हैं। उनको इस तरह से कुछ हथियार देती है, उस तरह से औजार उनको प्रदान करती है, जैसे किसी को दांत हुए, किसी के नाखून हुए, उनको बोलते हैं मांसाहारी जंतु। और एक जो जो तीसरा वर्ग होता है वो होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो पादप के बनाए गए उत्पाद को भी खाए और मांस को भी खाए। इसमें कई प्रकार के होते हैं, इंसान भी उनमें शामिल है। ये सब इनकी लिस्ट है। खैर ये तो आ ही गया होगा समझ में। चलिए, इसमें ज़्यादा समझने लायक नहीं है, बस इतने ही। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। जाते जाते आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 2 शब्द: जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है।